ये कैसी बातें कर रहे हो? ये इक्तिसादी मामला है, इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये कोई इख्तिसादी केस हो, लेकिन हमारी नजर में ये एक जासूसी केस है। मोहसिन, तुम फिक्र ना करो, हमें इसी लड़के से काम है। अली रजा? मुल्क के सिक्योरिटी जिम्मेदारों की जानिब से ये ऑर्डर आपके घर की तलाशी लेने और आपके बेटे अली रजा फरमंद को गिरफ्तार करने के लिए है। मैंने इस मुल्क के 10 ओहदेदारों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है? क्यों अचानक सब लोग गायब हो गए हैं? आप अपने बेटे को बुलाइए डॉक्टर साहब। अली रजा घर पर नहीं है। नहीं है? ये कि क्या सोचा क्या देखा अहम नहीं है। अहम ये है जासूसी केस में मुलव्विस एक मुल्जिम हमको आसानी से चकमा दे गया। क्या इस तरह हम मुल्क की हिफाजत करेंगे? ये वही आदमी है। ये कितने बजे का है, कब का है? 1 घंटा 5 मिनट पहले का। मुझे नहीं मालूम। मोहम्मद कुछ करो, वरने केस हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। फ्लाइट गैर मुल्की है और पायलट मान नहीं रहा है। अहमद जान, तुम्हें तकलीफ देनी थी। मुझे 2 फाइटर जेट चाहिए। अली रजा फरमान साहब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसकी ख्वाहिशें कितनी लंबी थी। अच्छी बात है कि यहाँ पर अदलिया और सेंट्रल बैंक के नुमाइंदे मौजूद हैं। सईद जी, तुम इन सब की लिस्ट तैयार कर लो। जरूर। मोहम्मद, तुम जरा मेरे साथ चलो। अच्छा तो मोहम्मद, तुम मुझसे वहाँ क्या कहना चाहते थे? जनाब, इस केस में मोहसिन के साथ शरीक होने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो कैसे? एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग भी हमारी जानकारी के बगैर इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और इत्तेफाकन हम डॉक्टर फरमंद के घर एक साथ ही पहुँच गए। फिक्र ना करो मोहम्मद, फिक्र ना करो। वो भी इस केस पर बहुत वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुल्जिम हमारी तहवील में है और जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता उससे पूछताछ कोई भी नहीं कर सकता। जी। जब तुम्हारी पूछताछ पूरी हो जाए और जो कुछ जानना है वो हासिल कर लो तो फिर उसे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वालों के हवाले कर देना। जी जनाब। लेकिन इतना याद रखना कि ये लड़का एक हुकूमती जिम्मेदार का लड़का है। जी। तुम जब से उसके बाप के घर उसे पकड़ने गए, सुबह से कम 100 ओहदेदारों ने मुझे फ़ोन कर डाला। वो किसी न किसी बहाने ये जानना चाहते थे कि माजरा क्या है। हो सकता है वो तुम्हें भी फ़ोन करें, लेकिन तुम आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मोहम्मद, तुम ये बात कभी मत भूलना कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की गलतियों को बाप के सर मढ़ना चाहो। आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उसके बाप को इस बात की बिल्कुल भनक भी ना हो। जी जनाब। और एक और बात। जी बोलिए। मोहम्मद, मेरे ख्याल से जो कोई भी माली बदउनवानी और बेईमानी में खुद को उलझाता है, जानते हो, बैद मालूम होता है कि वो खुद को जासूसी में मुलव्विस करे। इसलिए तुम उससे पूछताछ करो। जी जनाब, मैं ज़रूर ऐसा ही करूंगा, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं दूसरे केस से पीछे ना रह जाऊं और जब मैं यहाँ मसरूफ रहूंगा तो डर है कहीं दूसरे लोग छुप ना जाएं या भाग ना जाएं। तुम पूरी ताकत से अपना काम अंजाम दो, लेकिन ये बात याद रखना, हो सकता है कि उसका बाप अपना सोर्स इस्तेमाल करे और केस का रुख ही बदल कर रख दे। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब जासूसी की बात सामने आती है तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि कदम आगे बढ़ाए। तो फिर आप इजाजत दें कि मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूं। वो कैसे? ताकि दूसरे केस पर काम कर सकूं। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। मैं डॉक्टर शहीदी को बोल दूंगा ये काम करने के लिए, लेकिन तुम भी इस मामले से बेखबर ना रहना। जरूर। अच्छा तो मोहम्मद। जी जनाब। आज तुम्हारा काम बुरा नहीं था? बुरा नहीं था जनाब। अच्छा था। अलबत्ता हेलीकॉप्टर और जेट का हुक्म आप ही ने दिया था। ये तो तुम नहीं चाहा था। तुम्हारा काम अच्छा था मोहम्मद।
सलाम। सलाम। बहुत इंतजार करना पड़ा, माफ करना। ये हेलमेट लो। ठीक है। चलें हाँ। अब? आज नए एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट आ गए हैं। डॉक्टर समी ने इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया है। तुम्हें दिया? हाँ मुझे, मैं भी इंक्वायरी टीम में हूँ। बहुत अच्छा है। अगर मेरी मदद चाहिए तो ले सकती हो। ये पुराना हो गया है। क्या? मालूमात हासिल करने की ये तकनीक, इससे पहले तुमने मुझ पर आजमा लिया है लेकिन कामयाब नहीं हुए। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हो कि सियासी मसाइल में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। जाहिरी तौर पर हाँ, लेकिन इस बरतानवी एम्बेसडर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तुम मुझे कोई भी धोखा दे सकते हो। तो फिर मेरी बात सुन लो तुम। फॉरेन मिनिस्ट्री पहली फुर्सत में सिक्योरिटी इदारे के लिए इस सफीर की फाइल हमारे पास भेजेगा, जिससे कि हम उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर सकें। लिहाजा अमली तौर पर मुझे तुम्हारी मालूमात की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है, तो फिर इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे बात। अलबत्ता आजकल मैं कई केस की फाइलों पर काम कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में मुझे कुछ भी पता चल पाएगा। इस जुम्मे को अजीज अम्मी ने हमें खाने पर बुलाया है। इसी जुमे को? अच्छा है। बस मेहरबानी करके घर पर ही रहना। मुझे खुशी होगी अगर मैं घर पर आऊँ तो तुम अपने घर पर ही रहना। इंशाल्लाह। जब तुम ऐसे इंशाल्लाह बोलते हो तो ऐसा लगता है कि तुम किसी ड्यूटी पर हो या किसी काम में बिजी हो। हम भी कहते हैं इंशाल्लाह मोहम्मद साहब। अच्छा, तो इस सफीर का नाम क्या है? देखा ना, तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले। सिर्फ नाम ही बता दो। अतिया। हमारा खाना भी तो हो गया, चलो उठो, अम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने उन्हें फोन करके बोल दिया है कि तुम्हारे साथ ही आऊंगा। क्योंकि तुम्हारे वादों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनको सुकून पहुंचाने के बजाय तुमने ज्यादा परेशानी में डाल दिया। उठो चलो। उस सफीर का नाम नहीं बताओगी? उठो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे ये साथ। तो मेरा फर्ज था। ऊपर नहीं चलोगे? आज नहीं, बहुत देर हो गई है। तो फिर दूसरे की लड़की को इतनी देर तक बाहर लेकर क्यों घूमते हो? इसलिए कि मेरा दिल चाहता था। मैं कायल हो गई। सलाम बोल दो। तुम ऊपर जाओ, जब तक मैं यहीं पर खड़ा तुम हूँ। भी सलाम बोल देना। जुमे को मिलते हैं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। अतिया, क्या है? तुमने सफीर का नाम नहीं बताया ना? मुझे अफसोस है, इस तरह की सीक्रेट बातें मैं किसी को नहीं बता सकती। अच्छा। शब्बा खैर। अतिया, एक मिनट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर राजदारी है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने जानकारी नहीं दी। उसका नाम मैथ्यूज मैकेंजी है ना? तुम बहुत शैतान हो मोहम्मद। बहुत ही ज्यादा। जाओ, शब्बा खैर। शब्बा खैर।
उतर गया, गुम मत करना। वो बिल्डिंग में गया। ठीक है ठीक है। मैडम ये कितने का है? आमिर तुम कहाँ हो? मैं ऊपर आ गया, देख लिया। क्या हुआ दाऊद? गुम कर दिया उसे? रसूल उसके पीछे है, वो फोटो स्टूडियो चला गया। तुम्हें देखा? मुझे नहीं लगता। अपने कपड़े क्यों बदल रहे हो? बस एहतियात की वजह से। देख रहे हो उसे? अच्छी बात है, मैं अमीर के साथ हूँ। हाँ अभी पहुँचते हैं। अब हमें क्या करना होगा दाऊद?
अभी बताता हूँ, बस तुम यहीं पर रुक जाओ। हाँ, हो सकता है आगे कहीं वो देख ले। रुको, किसी अच्छी जगह पार्क करते हैं। हेलो दाऊद। सलाम मोहम्मद साहब, हम अपनी जगह पर हैं और वो अभी फोटो स्टूडियो में गया है। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। देखो, पूरी तरह से उस पर नजर बनाए रखना। जी हाँ। और जितना हो सके उसके आसपास ही रहना। बिल्कुल ठीक है। और जब सही मौका देखो तो कार्रवाई शुरू कर देना। ठीक है। क्या हुआ? चलो। सब ठीक है? अपना रिवॉल्वर नहीं ले जाओगे दाऊद? नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं। ये अच्छी जगह है। कौन सी सड़क पर है? ये बलियासर रोड है ना, जो यहाँ से मैदान फातमी तक जाती है। शिकार को यहीं पर भेजोगे? ठीक है, लेकिन इनमें से किन को? हाँ, देखो ये तो बॉम्बो ग्रो है। बस ये ध्यान रखना कि इनको बिल्कुल भनक ना लगे। यही कि ये लोग वहां जाकर गाना बजाना करें, काफी है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनको बता दूंगा कि सड़कों पर गाने बजाने वालों का फोटोग्राफी का प्रोग्राम है। इनमें से एक गाय तो अच्छा है। गाना गाएं? ये तो सब लड़कियां हैं, नहीं हो सकता। तुम्हें डर है कि पकड़े जाएंगे? आहा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, आप तो यही चाहते हैं। ठीक है, वो गाएंगी जनाब, ठीक है। इससे कहीं ज्यादा तुम्हारी जिहानत का कायल था मैं। लेकिन वो अगर तैयार नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूं, बताओ। तुम मेरा नंबर डिलीट कर देना और बैठकर यहाँ सिर्फ लोगों की फोटो खींचा करना। ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये सोच रहा हूँ कि कितने पैसों का इंतजाम करूँ। वो तो पैसे मांगेंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सब आर्टिस्ट हैं? उन्हें तो पैसे नहीं चाहिए। हमारी परेशानी यही तो है। सुनो, कुछ दिन उनके साथ घूमो फिरो, खाने की दावत दो उन्हें। उनसे उन ईरानी मौसीकी दानों के बारे में बात करो जो यूरोप जाने में कामयाब हुए। 2-4 नाम बताओ उन्हें। असल में उन्हें बताओ, जब से ईरान में उनकी गिरफ्तारी की खबर और फोटो छपी है, वो यूरोप जाने में कामयाब हो गए। यूरोप जाने का उन्हें वीजा मिल गया, वहां आराम से हैं वो। ये सब बातें बताओ उन्हें। ठीक है, मंजूर है। अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि किस लिए अब है बस तो... भी करो, पूछ पूछ कर थका दिया मुझे। देखो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती और सारे काम मैं ही अंजाम देता तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी? तुम कोई ऐसे फोटोग्राफर तो हो नहीं कि तुम्हारी फोटो तारीख साज बन जाए। एक डिजिटल कैमरा ले लेता और मैं खुद ही फोटो ले लेता, बस। ठीक है, बंदोबस्त करता हूं मैं। अच्छी बात है। कैसे हो तुम लोग? क्या हुआ? फोटो स्टूडियो में गया, अभी तक बाहर नहीं निकला। ठीक है अमीर, तुम ऊपर जाओ। रसूल, तुम पार्क में जाओ। तशरीफ लाइए। सलाम। सलाम, खुशामदीद। फोटो के लिए आया हूँ। जी, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए? नहीं, बस ऐसा ही खिंचवाना है, शौक के तौर पर। ठीक है, कोई बात नहीं, तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा, क्या मैं फोटोज के कुछ सैंपल्स देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आइए, तशरीफ लाइए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपका खैर मकदम है।
जी ये लीजिए, ये सब सैंपल है। इन पे सबके नंबर लिखे हुए हैं, इनमें से जो भी पसंद आए आप बता दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा। कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। सुनिए जनाब, जिस फोटो के बारे में आपने कहा था वो मैंने तैयार कर दिया है, देखेंगे आप? नहीं, इसमें लोड कर दो, ले जाऊंगा। ठीक है। माफ कीजिएगा, आप किस साइज में प्रिंट दे सकते हैं? जितनी बड़ी कि आप चाहें, दीवार के बोर्ड से लेकर विजिटिंग कार्ड की साइज तक। अभी आप बैठिए, मैं आता हूँ आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा तो यहाँ है। ऊपर मैंने बंद कर दिया है। नीचे सब ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चलो। अंकल जान, इस दरवाजे को ताला लगा दीजिए और जब तक मैं ना कहूँ किसी के लिए मत खोलिएगा। ठीक है। चलता हूँ। वाह वाह मोहतरमा, सलाम, खुशामदीद। कैसी हैं आप? प्रोफेसर साहब, आप यहाँ हैं? आप अपना बताएं, कैसी हैं आप? खुशामदीद। आइए तशरीफ लाइए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या किया आपने, कामयाब हुई या नहीं? शुक्रिया आपका। ठीक है सर। ये मोहतरमा सुल्तानी साहिबा हैं, अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी फोटोग्राफर हैं, काम बहुत अच्छा है इनका। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की इनायत अच्छी है। तरह पहचानता हूँ। ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा कैमरा भी करती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरनेशनल फेस्टिवल में अपना हुनर दिखाएंगी ये। अरे आप सोशल मीडिया पर बहुत ही नाम है इनका, हर जगह छाई रहती हैं। बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं ये। जो भी पेश करती हैं बहुत ही उम्दा होता है। क्या फोटो देखते हैं क्या लाई हैं हमारे लिए। इसे सर को भी दिखा देना तुम। देखो ये तस्वीर, देखो कितनी अच्छी वाह है। वाह, अच्छी बहुत है ना? अच्छा, बहुत खूब। हाँ, इसे अभी कहाँ बता पर दूंगा शूट किया तुम्हें है? कैसे कैसे ली है। रसूल रुक जाओ, अभी ठीक है, अंदर चलते हैं। ये देखो, ये भी बहुत है। खूब, बहुत अच्छा है। अच्छी आई बहरामी ना? साहब को भी दिखा दो, अच्छी मैं है भी ना? आता हूँ। आया हाँ, अभी। जरूर जरूर। क्या आप देखने की जहमत करेंगे मेरी तस्वीरें? अच्छा तो जनाब आपने जी इंतखाब हाँ, किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, कौन सा ये मैं इंतखाब दिखा रही हूँ वाह, आपको। वाह, ये वाली। बहुत मैं अच्छी। आपकी इतनी अच्छी फोटो लूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, ऐसी देखिए फोटो कितनी अच्छी बनाऊंगा अच्छी कि है। आपके लिए हाँ, यादगार होगी। ये वाली। आइए यहाँ, मैं आपकी देखिए यहाँ पर ना, फोटो कितनी लूंगा। अच्छी तस्वीर आई बहुत है। उम्दा, बहुत उम्दा। मैंने तो लेकिन ये सारी आपने जो तस्वीरें इंतखाब किया है, वो प्रोफेशनल भी तौर बुरा पर ली नहीं हैं, है। ताकि मैं किसी भी मुकाबले में हिस्सा ले सकूं इन सब के जरिए। रसूल आ जाओ, यहाँ सब ठीक है, अंदर चलेंगे। बेल बजाओ। अभी मैं आपके लिए रेडी करता हूँ सब। माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट में भी आया। इस फोटो को जी कहाँ हाँ, पर लिया ये भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी यादगार तस्वीर। जी बोलिए। सलाम। सलाम जी, क्या मैं फरमाइए। अंदर आ सकता हूँ? अभी नहीं, अभी मुझे और बहुत काम इसे है। कहाँ लिया आप था? 1-2 घंटे बाद आ जाइए। क्या हाल है बहरामी साहब? बैठो, बेहतर होगा उठो मत। अगर मैं आपकी जगह होता तो काम मुश्किल नहीं करता।
हेलो। दाऊद बहुत अच्छा रहा, और उनको बता दो कि वहां जाकर ठीक करें। और सईद, तुम भी दूसरी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जी बहुत अच्छा। सईद, हमारा काम यहाँ हो गया। आप लोग अंदर आ जाएं। सलाम। ये कमरा आपके हवाले है, ये रहा सब सामान। ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो दाऊद। वहीद, क्या खबर है? सलाम, कैसे हो? जब से वो बाहर गई है कोई अंदर नहीं गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सलाम। सलाम। बहुत अच्छा रहा, तुम लोगों का काम बहुत उम्दा था। यहाँ सब ठीक है? हाँ, सुबह से कोई रफ्तो आमद नहीं हुई। अच्छी बात है। तो घर खाली है? हाँ। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ तो जैसा फिल्म में दिख रहा था बहुत छोटी जगह है ना? इन कैमरों की क्वालिटी ही ऐसी है, तकरीबन सारी जगहों को बड़ा दिखाता है। अच्छा, अच्छा तो भाई दाऊद, तुम तो ये जगह बहुत अच्छे से जानते हो, बताओ यहाँ पर क्या क्या है? हमने इस घर के चप्पे चप्पे में कैमरे और रिकॉर्डर लगा दिए हैं, बेडरूम और वॉशरूम को छोड़कर, जिसमें हमें लगाने की इजाजत नहीं थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों चलो शुरू करें। सईद, बहुत ध्यान रखना। दाऊद, तुम बाथरूम चेक करो और मैं जा रहा हूं बेडरूम चेक करने। सलाम। 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 तुम्हारा काम बुरा नहीं था लड़को, बहुत ही अच्छा था और आसानी से कर डाला। शाबाश। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब। अच्छा, तो कोई और बात है जो तुम मुझे बताना चाहोगे और मुझे जानना चाहिए? जनाब, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये कंप्यूटर और जो भी सबूत हाथ लगे हैं उनकी पहले जांच पड़ताल कर लें, फिर आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी। अब जाओ, तुम लोग अपने काम पर लग जाओ। जी जनाब। ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया लड़कों। अब क्या हो गया? जनाब, मुझे आपसे दरख्वास्त करनी थी कि मुझे वाटर प्रोजेक्ट पर काम करने दें। मुझे लगता है हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन जनाब, उस वक्त आप कह रहे थे चूंकि मैं बहरामी के केस पर काम कर रहा हूं इसलिए नहीं कर सकता, और अब जब बहरामी के केस का नतीजा निकल ही गया है तो। नतीजा निकल गया है? मोहम्मद,
मोहम्मद, तुम ये कहना चाहते हो कि जब तुमने किसी मुलजिम को पकड़ लिया तो नतीजे पर पहुंच गए? क्या हम कोई पुलिस वाले हैं जो किसी मुलजिम को पकड़कर अदालत के हवाले कर दें और हमारी जिम्मेदारी खत्म? फिर जायजा और नतीजा कैसे लिया जा सकता है? नहीं जनाब, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, तुम्हारा मतलब यही था। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। जिस दुश्मन को हरा नहीं सकते हो उसे जख्मी मत करना। ये केस अभी जख्मी हो चुका है, इसकी तह तक जाओ। इसके अलावा अली रजा फरमंद ने बहरामी को जो बिटकॉइन दिए हैं उसका केस भी अभी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है मोहम्मद। बहरामी से कब तुम्हारी पहचान हुई? ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन लगता है 1 साल पहले मिला हूँ। कैसे उससे पहचान हुई? दुबई में एक ईरानी ताजिर के साथ मुलाकात हुई थी। उसका नाम क्या है? इंजीनियर सलीमी। पूरा नाम याद नहीं है। आप जारी रखें। बहरामी ने मेरी पहचान कराई थी। बता रहा था कि एक ईरानी ताजिर है जिससे बरसों पुरानी उसकी दोस्ती थी। क्या किसी खास मकसद से आपको बहरामी से मिलाया गया? कह रहा था कि बहरामी से उसका लेना देना है। कह रहा था कि उसके पास तिजारती कार्ड नहीं है, इसलिए पैसों की मुंतकली मुश्किल है। मैं जब भी उसको पैसे देता था उसके बदले में वो दुबई में मुझे दिरहम दे दिया करता था। बहरामी को कितनी मर्तबा पैसे दिए? मुझे याद तो नहीं, लेकिन बहुत बार। बहुत मतलब कितनी मर्तबा? शायद 40-50 मर्तबा से भी ज्यादा। हर मर्तबा बहरामी को कितने पैसे देते थे? अलग अलग था, 40 से 50 मिलियन तक, लेकिन ज्यादातर लेन देन 30 मिलियन तक था। फिर ये पैसे कैसे देते थे? नकद था। सब ट्रेवलर चेक देता था। अलबत्ता कई मर्तबा बिटकॉइन भी दिया है। फिर अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डालते थे? सलीमी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि नकद की सूरत में काम करना है, इस तरह ज्यादा आसानी रहेगी। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि ये काम जुर्म है? कैसा जुर्म? मैं एक करेंसी लेता था, उसके बदले में दूसरी करेंसी देता था। ये कैसा जुर्म हुआ? क्या तुम्हें नहीं मालूम था इस तरह पैसा कमाना गैर कानूनी है? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि इस तरह के पैसों का लेन देन कानूनी तौर पर अंजाम पाना चाहिए? मुझे सलीमी पर भरोसा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो गलत काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। सलीमी साहब के बारे में जो भी जानते हो लिख दो। घर का पता, ऑफिस का पता, कुछ भी हो, टेलीफोन नंबर लिख दो। उनसे जो भी रब्त रखता हो लिख दो। ठीक है। उसका मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसका नंबर है। उसका मोबाइल नंबर भी और उसका ऑफिस नंबर भी। लेकिन उसका पता मैंने यहाँ लिख दिया है। ये उसके ऑफिस का पता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी? अब तक नहीं सुना था क्या? क्यों नहीं, बहुत सुना है, लेकिन सही से नहीं जानता था कि क्या मतलब है। इसका मतलब है गैर कानूनी तौर से कमाए हुए पैसे को कानूनी रंग दे। मैं 2 ताजिरों के दरमियान पैसों का लेन देन करता था, बस। गैर कानूनी का कोई मतलब ही नहीं था। जब कोई भी पैसा बैंक सिस्टम से निकलता है, लेने वाले को सरकारी तौर से ये पैसा दिया जाता है ताकि वो व्हाइट मनी को बैंक सिस्टम में डाले, और कानूनी तौर से ये कोई गलत बात नहीं है। ये सब बातें तो वाकई में नहीं जानता था। अब इस लेन देन के बजाय तुम क्या लेते थे? उसमें से 8% लेता था अपनी उजरत के तौर पर। खुद सलीमी दुबई में मेरे हिसाब में डाल देता था। सलीमी इस लेन देन के अलावा और तुमसे क्या चाहता था? कुछ नहीं। ये ऐसी तिजारत थी जिसमें हम तीनों खुश थे, मैं भी, सलीमी भी और बहरामी भी। तुम कितने लोगों के लिए काम करते थे? सिर्फ बहरामी के साथ करता था। उस वक्त मैंने वजाहत की थी ना। ये क्या है? मीटिंग की रिपोर्ट। कौन सी मीटिंग? मेरे वालिद की मीटिंग। तुम्हें ये कैसे मिली? उनके प्राइवेट लैपटॉप से।
और तुमने किसे दिया? ये कोई अहम बात नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, बहुत मामूली रिपोर्ट है मेरे वालिद की मीटिंग की। बहुत ही मामूली चीज़ है। ये मामूली रिपोर्ट है? तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे वालिद इस मुल्क में बड़ी पोस्ट पर है और वो मुल्क की पैदावार के बहुत बड़े हामी रहे हैं, उसका बचाव भी करते हैं। तुम्हारे ख्याल में इस तरह के अहम आदमी की रिपोर्ट क्या मामूली हो सकती है? इस रिपोर्ट के हिसाब से ये मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के नायब और सनअत व मादन के जिम्मेदार, हुकूमती बैंकों के गवर्नर और सेंट्रल बैंक के सेक्रेटरी और इसी तरह बजट कमीशन के नुमाइंदे, इन सब के होते हुए मीटिंग का होना मामूली है क्या? तुमने ये रिपोर्ट किसको दी? मैं तुम्हें ये राय देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट हम तुमसे चाहते हैं वो पूरी की पूरी हमको दे दो, ताकि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट को तुमने किसको दिया? ये रिपोर्ट मैंने बहरामी को दी थी और ये समझ रहा था कि ये कोई मामूली चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं, इसलिए कि मैंने देखा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत मामूली है। सलाम हाजी सलाम साहब। सलाम सलाम। क्या हाल है? सलाम हाजी साहब। सलाम। अब्दी साहब, अब्दी साहब। जी फरमाइए। जनाब, मैं डॉक्टर फरमंद हूँ, अली रजा का वालिद। जी, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। फरमाइए, क्या खिदमत करूँ? आपको तो हंसना ही चाहिए, फिलहाल तो आप लोगों का ही दौर चल रहा है। नहीं नहीं, कोई गलत फहमी ना हो। मेरी हंसी का मतलब आपका इस तरह का तारुफ था। क्या मतलब? देखिए, मामूल के तौर पर रस्म यह है कि ओहदेदारों के बच्चे अपने बाप के ओहदे के हिसाब से तारुफ कराया करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई बाप अपने बेटे के ओहदे और पोजीशन के हिसाब से तारुफ कराए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह से लेकर अब तक आपके बेटे के बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे बात की है। मुझे लगता है जितनी भी ज़रूरी मालूमात हैं वो आप तक पहुंच गई होंगी। अब्दी साहब, आपका ताल्लुक सिक्योरिटी के इदारे से है। आपको सियासी बदला लेने के मामले से दूर रहना चाहिए। याद दिलाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके बेटे की गिरफ्तारी के बारे में मेरी राय यह है कि सियासी और गुरूही मसले के चक्कर में ना पड़े। मैंने सैकड़ों जगह राब्ता किया, लेकिन मेरा जवाब किसी ने नहीं दिया। मुझे बताया गया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आपकी मीटिंग है। अब्दी साहब, मुझे जानना है कि मेरे बेटे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आपके बेटे को इल्ज़ाम बताया जा चुका है और फिलहाल उनसे तफ्तीश की जा रही है। मैं उसका बाप हूँ, उस पर क्या इल्ज़ाम है ये जानना मेरा हक है। जी हाँ, आपको ये हक पहुँचता है, लेकिन वक्त आने पर आपको बता देंगे। कब अब्दी साहब? जब इब्तदाई तहकीकात पूरी हो जाएंगी। अगर आपकी ये इब्तदाई तहकीक 6 महीने तक खिंच गई तो? मुझे नहीं लगता कि इतना वक्त लगेगा। अलबत्ता इस बात पर मुनहसिर है कि आपके साहबजादे कितना ताउन करते हैं। जैसा कि मेरी समझ में आया है, आपके साहबजादे बहुत होशियार और मंतकी नजर आते हैं, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से वो एतराफ़ की हालत में है। आप लोगों ने उस पर क्या मुसीबत ढाई है? मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। मेरे बेटे ने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया है जिसका वो एतराफ़ करे। जरूर आप लोगों ने टॉर्चर किया होगा। क्यों? टॉर्चर?
मुझे अफसोस है, वाकई में अफसोस है डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि आपकी वो हैसियत नहीं है कि मैं आपको जवाब दूं। दूसरे के एक बाप की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि आपके बेटे से, आपके साहबजादे से बिल्कुल कानूनी और फितरी हालत में बगैर किसी नफ्सियाती दबाव के पूछताछ की जा रही है। अब मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, पुरसुकून रहें, सब्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटे के केस में कोई खलल पैदा हो जाए। सब्र करें। अलबत्ता मैं आपके इनकलाबी कारनामों की इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके बेटे ने गलत राह अपना ली है। काश कि आप हमारे पहले की याद दहानियों पर तवज्जो दिए होते। लिहाजा सब्र करें। अब्दी साहब, मेरे पास बस यही एक मेरा बेटा है। अली रजा अकेला मेरा वारिस है। उसकी माँ की मौत के बाद अकेला वो मेरा। डॉक्टर साहब, काश के आपने इससे पहले अपने इकलौते बेटे की हिफाजत की होती। माफ कीजिएगा। चलो। अगर तुम दुनिया के सिलसिले में जिम्मेदारी महसूस करो तो इसे फिदाकारी नहीं कहते, जबकि तुम्हारे दांतों में एक सड़ा हुआ दांत पाया जाता है। ऐसा लगता है उसने अपने दोस्तों का इंतखाब हमारे केस के लोगों में से किया है। उसने सीख लिया था कि मुल्क के जिम्मेदारों को रिश्वत से किस तरह से खरीदा जा सकता है। इन मोहतरमा के पास एक ऐसी फोटो है जिसमें एक आदमी है जिसे देखकर चौंकना लाजमी है। कोई बड़ा आदमी इसके पीछे उन्हें अपना काम करना बहुत अच्छे से आता है। ये मेरा कार्ड है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मदद करके खुशी होगी मुझे। गुमनाम हीरो, ये है हमारे इस मिशन का कोड।